अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अभी इस वेबसाइट पे हूँ जो वज़ीर आला इंसाफ़ इमदाद प्रोग्राम है। उसमें एक सिंपल सा फॉर्म है। आपने अपना नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे जो है वो आपके पढ़ने वाली है कि दरख्वास्त के लिए नाअहल अफराद कौन कौन से हैं, जो अहल नहीं हैं, जो दरख्वास्त नहीं दे सकते। उसमें हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड जो सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन हैं वो इसके लिए अहल नहीं है। और ऐसे भी लोग अहल नहीं हैं जिनके यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो मंथली जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो। जिनको 10,000 से ज़्यादा बिल आ रहा है वो भी इसमें जो है वो अहल नहीं होगा। मालिक अराज़ी अगर आपके नाम कोई ज़मीन है तो आप इसमें इसके लिए अहल नहीं है। किसी भी किस्म की गाड़ी का मालिक, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, चिंची है, इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे वो कार वगैरह है, कोई कैरी डब्बा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका कोई भी मालिक है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप किसी और स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कुछ लोग जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी फ़ायदा ले रहे हैं, तो वो इन लोगों के लिए ये स्कीम नहीं होगी, ये दूसरे लोगों के लिए होगी। यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि अगर आपके वाइफ दुरुस्त हैं तो फिर ही आप उसको कीजिएगा। अगर आपने कोई मालूमात खुफिया रखी हुई है तो आपको, अगर आपकी मालूमात गलत साबित हुई तो तमाम रकम वापस की जाएगी और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आपने दरख्वास्त जमा करवा देनी है, फिर वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे और इसके बाद आपको अमदाद का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बारहा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे बार-बार यही कह रहा हूँ कि इसमें उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने दीजिए जो लोग डेली वेजेस वाले हैं, जिनका कोई ज़रिया माश नहीं है। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करवाएँ, क्योंकि कुछ लोगों का इंटरनेट का पता ही नहीं है, तो उन लोगों को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करवाना है। अगर कोई बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दे अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, मैं उसके लिए अप्लाई कर दूँगा। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे बार-बार यही कहता हूँ कि इसमें वही लोग आएँगे जो हकदार हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।